दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे संजू सैमसन को लेकर। अभी तक चैंपियन ट्रॉफी में संजू सैमसन का सिलेक्शन ना होने की वजह से चर्चा में थे, लेकिन अचानक से आज एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देके संजू के जो पिताजी हैं उन्होंने काफ़ी खुलासे किए और ये अब मतलब सभी को उन्होंने ओपनली बता दिया कि हाँ संजू के साथ गलत हो रहा है, संजू के साथ साजिश हो रही है, संजू के साथ किस किसने गलत किया वो सब उन्होंने बताया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने साथ में सूर्या की तस्वीर लगाई है और साथ में गौतम गंभीर की भी लगाई है और संजू के फादर की भी लगाई है और मैंने लगाई है राहुल द्रविड़ की भी तस्वीर। इन सबसे ही संजू की कड़ी जुड़ी हुई है। तो एक एक करके मैं बताता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्होंने दोस्तों संजू सैमसन के जो पिताजी ने बताया, इनका जो चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्शन ना हो पाने की वजह, देखिए इसमें टॉप लेवल का मतलब बीसीसीआई तक इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये एक प्रकार की छोटी साजिश है। कैसे है? देखिए संजू सैमसन के जो मतलब जिस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, केरला से, वहाँ का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उससे संजू सैमसन की नहीं बनती है। ठीक है, संजू सैमसन की उससे नहीं बनती तो संजू को रणजी में एंट्री नहीं मिली, या फिर उनके जो केरला क्रिकेट एसोसिएशन है उसने इनको बिल्कुल मतलब एक तरह से बैन करके रखा हुआ है। ओपनली इनको बोला भी था, इनके पिताजी के मतलब अभी इस इंटरव्यू में इन्होंने ये बोला कि संजू को ये बोला गया कि हम तुमको केरला क्रिकेट एसोसिएशन में एंटर नहीं होने देंगे, एक भी मैच नहीं खेलने देंगे, हम तुमको बैन कर देंगे, बैन कर दे और बैन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस वजह से इन्होंने ओडीआई मैच नहीं खेले, और जब आप ओडीआई मैच नहीं खेलोगे तो क्या रिकॉर्ड देखकर आपको चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक प्रकार की ये साजिश है। तो उसमें संजू भी अपने आप को स्किलफुल या अपने आप का जो ओडीआई टैलेंट है वो कहाँ पर दिखाएं, किस जगह पर दिखाएं, जब अब उनका लोकल का क्रिकेट एसोसिएशन ही उनको संग नहीं दे रहा है तो कैसे वो उस चीज़ को दिखाएं। और रही बात टी20 क्रिकेट की, तो देखिए चैंपियन ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से ये भी नहीं है कि इनकी कोशिश नहीं हुई थी, कोशिश करी गई गौतम गंभीर की तरफ से फुल, लेकिन जो रोहित शर्मा है उनकी तरफ से फेवर किया गया ऋषभ पंत को। तो मतलब कैप्टन और कोच दोनों का ओपिनियन मांगा जाता है, लेकिन उसमें रोहित को फेवर मिला और ऋषभ पंत का सिलेक्शन हुआ। सेम वही चीज़ जब यहाँ पर आई टी20 सीरीज में इंग्लैंड वाले, तो यहाँ पर इनको सूर्या का भी फेवर मिला और इनको ऋषभ पंत, इनका गौतम गंभीर को भी फेवर मिला। तो यहाँ पर 5 जो टी20 मैचों की सीरीज है उसमें संजू 5 के 5 मैचों में एज ए ओपनर खेलेंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग संजू के जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि इन दोनों बंदों के मेरे पैर छूने का मन करता है, इन्होंने हमारे संजू को जगह दी। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा ये संतुष्टि लग रहा है कि अब संजू की जगह पक्की हो गई है टी20 क्रिकेट में। और ओडीआई क्रिकेट में अभी थोड़ा जब तक आई थिंक कोच और कैप्टन का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, या फिर संजू के जो पिताजी हैं उनका केरला क्रिकेट एसोसिएशन से कोई बॉन्डिंग या संजू का कोई बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में संजू के पिताजी ये बोल रहे हैं कि हम अगर अपने बच्चे को तीनों फॉर्मेट खिलाना चाहें तो हम किसी और स्टेट के लिए खेल लेंगे, अगर हमें कोई स्टेट हमारे लड़कों को खिलाना चाहेगा तो हम खिला लेंगे, अपने स्टेट को छोड़ देंगे, मतलब केरला को वो छोड़ देंगे, अपने घर को वो छोड़ देंगे, यहाँ तक का वो डिसीजन लेने को बैठे हैं। सेम जो संजू के साथ खेला हुआ, संजू थोड़ा उजागर हो गए, संजू टैलेंटेड है इस वजह से। सेम उनके पिताजी का एलिगेशन है कि उनके जो एक और बेटे हैं सैली सैमसन, उनके साथ भी यही खेला हो रहा है और हुआ था पीछे, तो वो उभर नहीं पाए थे उससे, और दोबारा संजू के साथ भी वही साजिश हो रही। तो वो कह रहे थे कि हम ऐसा मतलब काफ़ी हद तक ये दोनों कैप्टन हैं, कैप्टन कोच ने इसमें हमको सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर बहुत पहले संजू को सपोर्ट, लगभग उन्होंने 10-11 साल पहले की एक बात बताई कि राहुल द्रविड़ ने उनको सपोर्ट किया था। एक टाइम संजू सैमसन के दोनों नी में इंजरी हो गई थी। ठीक है, तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से उनको किसी प्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हालांकि वो ये भी कहते जा रहे हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि राहुल द्रविड़ किसी टाइम टॉप लेवल पे अच्छी तरह से मतलब विराजमान थे और उनका नेटवर्क मतलब सही है बीसीसीआई से भी बॉन्डिंग,
तो ऐसे में जो राहुल द्रविड़ हैं उन्होंने संजू को फ़ोन करके सारा अरेंजमेंट कराया। एनसीए के थ्रू फिर संजू सैमसन का इलाज चला और संजू सैमसन फिट हुए और उन्होंने सेवा फिर दी भारतीय क्रिकेट टीम को। तो दोस्तों इसमें मैं ये कह रहा हूँ केसीए के साथ केसीए जो कर रही है संजू सैमसन के साथ, इसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए कि एक्चुअली अगर संजू के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि अगर बीसीसीआई की तरफ से कोई ऐसा कर रहा है तो फिर संजू टी20 क्रिकेट में क्यों खेल रहे हैं, टी20I में क्यों खेल रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। इससे तो ये साफ होता है कि बीसीसीआई की तरफ से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, इनके नीचे स्तर से ही इनके साथ साजिश करी जा रही है, इनके प्रतिभा को दिखाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में इनके पिताजी के इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं केसीए के जो भी अधिकारी हैं उन पर बीसीसीआई कुछ सोच सकती है। आपका दोस्तों इस सब व्यू पे क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन भी बताइए और इनका जो इंटरव्यू है वो ज़रूर देख लेना। और ये जो संजू के पिताजी हैं इन्होंने 2-3 बार इंटरव्यू में काफ़ी बुरी तरह रोया भी, मतलब फूट फूट कर रोया इन्होंने। तो बाकी दोस्तों हमने अपनी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।